यात्री मैं भवसागर केवट पोत तुम्ही पतवार हो। दृष्टा दृश्य तुम्ही नटनागर नाट्य नाटककार हो। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया आवमकार हो। अखंड प्रकाश सत्य मित्र मेरे गुरुवर अवधेश के सर्वाधार हो। यात्री मैं भवसागर केवट। तो जीवन में सत्य बनकर आया, साधन बनकर आया, योग वैराग्य बनकर आया, जप और सन्यास बनकर आया, मंत्र और विधि बनकर आया। तो ये सब हो गया ना। आप न आते तो क्या होता। आप ही तो आए जीवन में, साधन बनकर, मंत्र बनकर, विचार बनकर, विभूति और विद्या बनकर, संप्रदाय और उसकी विधि बनकर। श्रियते इंदिरा शश्वदत्र ही। श्रियते, जो श्री आई है, ऑल बिकॉज ऑफ यू, आपके कारण। अब श्री आई या विद्या आई, विचार आया, ये जो मुझ में मेरे मनोगत वे भाव जो अत्यंत श्रेष्ठ हैं, उनके मूल में आप ही तो हैं, और कौन है। इसलिए ये श्रेय आपको जाता है। ये जो उपलब्धियां हैं, जो अनुदान है, जो विभूति है, जो अलौकिकता है, जो उच्चता है, जो कुछ भी पवित्रता है, आपके कारण है। इसलिए ये अद्भुत गीत है भागवत का। बहुत पुरानी बात है, ये लगभग बात हो गई 95 की बात बता रहा हूं मैं। अमेरिका में था, वहां कथा चल रही थी, किन्हीं के आंगन में कथा थी वहां अमेरिका में। वहां को एक सज्जन हमें मिलने आए थे और वो कहने लगे कि हमारा हृदय ठीक हो गया है। एक्चुअली हम हार्ट पेशेंट थे और किसी ने कहा गोपी गीत गाने से हार्ट ठीक हो जाता है। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले हम ठीक हो गए। मैंने धीरे से कहा हृदय ठीक हो जाता है। हृदय के भाव, पर उनमें विश्वास था कि वो तो हार्ट पेशेंट थे। हृदय के भाव ठीक होते हैं, मनोभाव, मलिनता जाती है। और वहां मुझे काफी साधक ऐसे मिले जिन्हें ये कंठस्थ था गोपी गीत काफी। एक से पूछा कि ये गोपी गीत कंठस्थ क्यों है, तो किसी ने कहा इसके सुनने से, सुनाने से, इसके पाठ करने से लक्ष्मी घर में से कभी नहीं जाती। तो हमने कहा पाठ किसके लिए? बोले कर तो लक्ष्मी कोई पकड़ने के लिए रहे, सांवरा रीझ जाए बात अलग है। सांवरा भी रीझ जाए पर तो लक्ष्मी के लिए है। इसकी फलश्रुति यही है कि विद्या आ जाती है, विवेक आ जाता है, विचार आ जाता है, सरस्वती प्रसन्न हो जाती हैं, ब्रह्माणी रीझ जाती हैं, पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, देव हर्षित हो जाते हैं। इस पाठ की एक फलश्रुति और है, गुरु अनन्य कृपा बरसाने लगते हैं, अधिक से अधिक होने लगता है, मोर एंड मोर एंड मोर, बहुत और बहुत और बहुत आने लगता है।